हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स भौतिक गुणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम फिनॉल की एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी अम्लीयता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसिडिटी के साथ। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, हिंदी में फिनॉल के अम्लीय गुण। यदि फिनॉल की हम बात करते हैं तो फिनॉल होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। लेकिन यदि हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में फिनॉल होता है वो कम अम्लीय होता है। रीजन देखेंगे उसका, पहले एक लाइन लिख लेते हैं इसको। एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय, परंतु अम्लीय मीन्स एसिडिक, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में फिनॉल कम अम्लीय होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। एल्कोहल में OH समूह, OH ग्रुप या OH समूह sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एल्कोहल दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखो, एल्कोहल की तुलना में फिनॉल होते हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में फिनॉल कम अम्लीय होते हैं। उसका पहला रीजन क्या होता है वो देखिए। एल्कोहल में OH जो समूह होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, आई को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाता है और इसलिए एल्कोहल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। फिनॉल में एल्कोहल में हमने देख लिया कि एल्कोहल में क्या कंडीशन होती है, एसिडिटी की।
है ना। फिर अब देखते हैं फिनॉल में। फिनॉल में OH समूह सीधे एरोमेटिक रिंग के, एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। फिनॉल के प्लस M प्रभाव, प्लस M इफेक्ट, M का मतलब होता है मीसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा? मीसोमेरिक प्रभाव। फिनॉल के प्लस M प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन आसानी से मुक्त हो जाता है, आसानी से मुक्त हो जाता है। इसलिए फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो इसमें क्या है कि फिनॉल में OH समूह जो होता है वो सीधे एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। फिनॉल के प्लस M प्रभाव, जिसे M मीन्स होता है यहाँ पे मीसोमेरिक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन आसानी से मुक्त हो जाता है। इसलिए फिनॉल होता है अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या होता है, एक बार इसको समझिएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों इधर, यदि हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, है ना, तो अल्कोहल्स में सपोज करो हमारे पास एथिल अल्कोहल है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे ये H होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना। और ये ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। ये एल्किल समूह में प्लस I प्रभाव देने की क्षमता होती है। मीन्स ये प्लस I प्रभाव होते हैं वो शो करते हैं। I बराबर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरण प्रभाव। ठीक है ना बच्चों। तो एल्किल समूह प्लस I प्रभाव शो करता है, और प्लस I प्रभाव में क्या होता है कि जो एल्किल समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा। ठीक है, जब ये एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है ना, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? होल्डिंग होगी या फिर पकड़ होगी, वो क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। और जब ये मजबूत पकड़ हो जाएगी तो हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा इस ऑक्सीजन से मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण अल्कोहल होता है उसकी अम्लीयता कम होती है और ये एक दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है।
ठीक है। अगेन सुन लीजिए वापस कि एल्कोहल से जुड़ा हुआ एल्किल समूह जो होता है वो प्लस आई प्रभाव शो करता है। इस प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ये टाइटली पकड़ के रखेगा अपने साथ में, और हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज या मुक्त नहीं होने देता है, जिसके कारण एल्कोहल होता है एक दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है। यदि हम फिनोल की बात करते हैं, यदि हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में हम देखते हैं कि फिनोल में ये OH समूह डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से या एरोमेटिक वलय से, और ये जो इसका कार्बन परमाणु होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 संकरित होता है। कैसा होता है, sp2 संकरित होता है। ठीक है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस OH समूह की तुलना में अधिक होती है। ठीक है ना, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस OH की तुलना में अधिक होती है। साथ ही साथ में OH समूह के या फिनोल के प्लस M प्रभाव, कौन सा प्रभाव, प्लस M प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो ये जो OH बॉन्ड है इसकी ध्रुवणता या पोलैरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, प्लस एम प्रभाव के कारण इस OH बंध की ध्रुवणता या पोलैरिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, निष्कासन या निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, फिनोल होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं वो शो करते हैं, और ये एल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं। देखो बच्चों, इसमें जब ये हाइड्रोजन निकलेगा किस तरीके से, कि सपोज करो ये अपने पास फिनोल है ना, और इस फिनोल से क्या निकल गया, -H पॉजिटिव निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये इस तरीके से निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा 2 4, और ये बॉन्ड टूट के इधर और H पॉजिटिव होगा बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इस फिनॉक्साइड आयन में, इस फिनॉक्साइड आयन की यदि हम बात करते हैं तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है इसमें बेंजीन रिंग के अनुनाद के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ऋणावेश होता है, इस नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, मींस विस्थानीकरण होता है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फिनोल होता है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, मींस फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, यदि हम फिनॉक्साइड आयन की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन किस प्रकार से बनता है, ये हमारे पास फिनोल होता है। ठीक है, इस फिनोल से जब H पॉजिटिव आयन निकल जाता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है वो बाहर निकल जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त होता है 2 4 और 6, ये नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है इस फिनॉक्साइड आयन में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। देखो किस प्रकार से पाया जाता है वो हम देखते हैं। 2 4 और 6 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, मींस क्या करेंगे, डीलोकलाइज होंगे। किस प्रकार से,
ये यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। टू, 4 and 6। ओके, अब इनमें क्या होता है कि ये रेजोनेंस शो करते हैं, मीन्स अनुनाद होता है, और इस अनुनाद के कारण ही क्या होता है, इनमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। देखो कैसे होता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे एंटर करेगा और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एंटर किया, ये यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये यहाँ पे देखो आप, ये एंटर करेगा नेगेटिव चार्ज अंदर और ये बाहर, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव। नेक्स्ट में क्या होगा, अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे और ये बाहर, ठीक है ना। और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये। तो इस प्रकार की 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें। तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व देखो कैसे होता है, सबसे पहले फिनोल होता है, उससे जब प्रोटॉन होता है बाहर निकल जाता है तो फिनॉक्साइड आयन पाया जाता है। अब फिनॉक्साइड आयन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज का एक्चुअली इस रिंग में, बेंजीन रिंग में, इसमें क्या होता है, आपका रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है वो देखो आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज नेगेटिव चार्ज, ये आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, सेकंड स्ट्रक्चर में आपका ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा और ये यहाँ से बाहर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये अंदर चलेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड बन गया। देन ये यहाँ पे अंदर और ये बाहर, ये बाहर आ गया, देन ये अंदर और फिर ये बाहर। तो इस प्रकार का इसमें रेजोनेंस होता है, वो पाया जाता है, अनुनाद होता है, वो फिनॉक्साइड आयन में पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व होता है, वह बना रहता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, effect of substituent on acidity of phenols, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल्स मीन्स फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ठीक है। अब देखो फिनोल की एसिडिटी होती है, उसके 2 रीजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखिए। तो फिनोल की अम्लीयता के या एसिडिटी, अम्लीयता मीन्स एसिडिटी के 2 कारण हैं।
फर्स्ट वन कौन सा होता है वो देखो आप। पहला होता है आपका ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है। और सेकंड रीजन होता है फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश, ऋणावेश मीन्स नेगेटिव चार्ज, फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश का बेंजीन रिंग में या बेंजीन वलय, रिंग को वलय बोलते हैं, बेंजीन रिंग में अनुनाद। ठीक है। तो दो कारण होते हैं बच्चों कि फिनॉल की जो अम्लीयता होती है उसके दो कारण हैं। एक तो ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉनों के युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, और सेकंड जो रीजन होता है दैट इज रेजोनेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन इन बेंजीन रिंग। ठीक है, कि फिनॉक्साइड के ऋणावेश का बेंजीन रिंग में अनुनाद। ठीक है, जिसके कारण यदि कोई भी समूह बेंजीन किससे फिनॉल में जुड़ेगा तो वो उसकी एसिडिटी पर या अम्लीयता पर प्रभाव डालेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या प्रभाव डालेगा। देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, प्लस आई प्रभाव हो तो, प्लस आई प्रभाव होने का मतलब है कि जब बेंजीन रिंग पर एक ऐसा समूह जुड़ा हो जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसमें टेंडेंसी या प्रवृत्ति पाई जाती हो। ठीक है ना। तो जब वो डोनेट करेगा या दान करेगा या अपने इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किसको देगा, बेंजीन रिंग को देगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन को वो टाइटली हेल्ड कर लेगा, है ना, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिलीज होगा वो मुश्किल होगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। तो जब प्लस आई प्रभाव होगा तो क्या होगा, अम्लीयता कम हो जाती है, एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे होगी देखो, यदि हम फिनॉल की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल में किसी प्रकार का कोई प्लस आई इफेक्ट करने वाला प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर। अतः इसकी जो पीके वैल्यू आती है, ठीक है, वो पीके वैल्यू जो आती है दैट इज 9.89। क्या आती है, 9.89। पहली कंडीशन ये देखिए आप। और हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, क्या कि फिनॉल पे OH समूह तो जुड़ा हुआ है लेकिन इसकी मेटा पोजीशन पे, कौन सी, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा, इस मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है हमारे पास CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा किसको, बेंजीन रिंग को। ठीक है, बेंजीन रिंग को देता है तो ये क्या करेगा, एसिडिटी या फिर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जब ऑक्सीजन पर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण इसकी अम्लीयता होगी वो कम हो जाती है। तो इसका जो पीके वैल्यू आती है, ठीक है, वो आती है अप्रॉक्स 10.08। क्या आती है, 10.08। मीन्स ये क्या हो गया, ये क्या है, इसका नाम होता है मेटाक्रिसोल। क्या नाम है इसका, मेटाक्रिसोल नाम होता है इसका। तो मेटाक्रिसोल की एसिडिटी होती है वो फिनॉल से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। यदि ये CH3 कहां पे जुड़ा हो, पैरा पोजीशन पे जुड़ा हो, कहां पे जुड़ा होगा, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे यदि ये CH3 जुड़ा होगा
तो इसकी एसिडिटी और भी कम हो जाएगी। मीन्स इसकी जो एसिडिटी होगी पैराक्रिसोल की, इस पैराक्रिसोल की एसिडिटी मेटाक्रिसोल से और भी कम हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी इसकी पीके वैल्यू? इसकी जो पीके वैल्यू होती है वो हो जाती है अप्रोक्स 10.14। क्या हो जाती है? 10.14। और यदि ये CH3 जुड़ा हो किस पर? ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पे जुड़ा हो? ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, फिनॉल के, तो इसकी एसिडिटी होती है वो इन सभी से, मीन्स फिनॉल से, मेटाक्रिसोल से और पैराक्रिसोल से, इन तीनों की एसिडिटी होती है वो सबसे कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्थोक्रिसोल होता है, इस ऑर्थोक्रिसोल की एसिडिटी क्या होगी? pKa आ जाएगा इसका 10.28। क्या आ जाएगा? 10.28। मीन्स ऑर्थोक्रिसोल होगा वो एक वीक एसिड होगा, एक दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है ना। तो फिनॉल की एसिडिटी सबसे कम होती है यदि उस पर एल्किल डोनर कोई समूह लग जाता है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी होती है वो कम होती चली जाती है। मेटाक्रिसोल की बात करते हैं तो इसकी अम्लीयता होती है वो क्या हो जाती है? अल्कोहल से कम होती है, ठीक है। और पैराक्रिसोल होता है उसकी एसिडिटी या अम्लीयता इस मेटाक्रिसोल से भी कम हो जाती है। और ऑर्थो पोजीशन पे यदि एल्किल समूह लग जाता है तो इसकी एसिडिटी होती है वह इस पैराक्रिसोल से और भी कम हो जाती है। मीन्स ये सबसे वीक एसिड होता है, ठीक है ना। सेकंड देखिए, पहला हमने पढ़ा था प्लस आई प्रभाव प्रबल हो तो, है ना। अब हम देखेंगे सेकंड वन, प्लस एम प्रभाव हो तो। एम मीन्स बताया था क्या होता है? मीजोमेरिक, है ना। प्लस एम प्रभाव हो तो, और प्लस एम भी कैसा हो? प्लस एम प्रभाव या प्लस एम इफेक्ट कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, प्रबल हो। तो क्या कंडीशन होती है? ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखो 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। अब यहां पे देखिए आप, यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे OH समूह भी और NH2 समूह भी है ना। एक प्लस एम प्रभाव भी शो कर रहा है और माइनस आई प्रभाव भी शो कर रहा है। यदि यहाँ पे NH2 है वो यदि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो पे एमिनो और फिनोल। क्या नाम है इसका? ऑर्थो एमिनो फिनोल। यदि ऑर्थो पोजीशन पे NH2 समूह लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आई प्रभाव होता है, वो क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। और माइनस आई प्रभाव होने के कारण यह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ध्रुवणता होगी, हाइड्रोजन होगा वो आसानी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मींस इसकी अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। यदि ऑर्थो पोजीशन पे NH2 समूह लगा हो तो इसकी अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो pKa की वैल्यू यदि हम देखते हैं तो वो आती है अप्रॉक्स 9.71, ठीक है। यदि हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये NH2 समूह कहाँ पे लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? मेटा। नाम क्या हो गया? मेटा एमिनो फिनोल। मेटा पे एमिनो एंड फिनोल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी या ध्रुवणता होगी, जिससे इस हाइड्रोजन का रिलीज होगा वो आसान हो जाएगा, इसकी अम्लीयता बढ़ेगी। लेकिन इसकी अम्लीयता होती है इस ऑर्थो एमिनो फिनोल की तुलना में क्या होती है? कम होती है,
ठीक है ना। तो यदि ऑर्थो पोजीशन पे एमिनो समूह लगाओ तो इसकी अम्लीयता सबसे कम होगी, और यदि मेटा पे लगाओ तो इसकी अम्लीयता इस ऑर्थो की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसके पीके की यदि हम वैल्यू की बात करते हैं तो इसका जो पीके वैल्यू आता है वो आता है लगभग 9.87, ठीक है। फिर आता है फिनोल। फिनोल में हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी समूह नहीं लगा होता, इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग इसके किसके बराबर होती है, इसके वैल्यू के बराबर होती है। पीके की वैल्यू अप्रॉक्स 9.89। लेकिन यहाँ पे आज यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पैरा पोजीशन पे यदि एमिनो समूह जुड़ा होगा, वापस सुनिए, यदि पैरा पोजीशन पे एमिनो समूह जुड़ा होगा तो यहाँ पे ये +m प्रभाव शो करेगा। कौन सा प्रभाव शो करेगा, +m प्रभाव शो करता है। और +m प्रभाव शो करने के कारण ये नाइट्रोजन होगा, +m प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन होगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किसको देगा, बेंजीन रिंग को देगा। और बेंजीन रिंग को देने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे हाइड्रोजन को ये टाइटली होल्ड करके रख लेगा। हाइड्रोजन का रिलीज मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, जिसके कारण इसकी अम्लीयता होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये होता है वो सबसे कम अम्लीय होता है। और इसकी यदि हम पीके वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जो पीके वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 10.30 होती है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं ऑर्थो एमिनोफिनोल की, तो ऑर्थो एमिनोफिनोल होता है सबसे अधिक एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। उसके बाद में मेटा एमिनोफिनोल होता है जिसकी पीके वैल्यू 9.87 होती है, और ये लगभग फिनोल के बराबर, ये लगभग इसका एसिडिक नेचर होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं पैरा एमिनोफिनोल की, तो पैरा एमिनोफिनोल होता है वो +m इफेक्ट या +m प्रभाव होता है, शो करता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। सेकंड देखेंगे इसमें, यदि -I प्रभाव प्रबल या स्ट्रॉन्ग, -I प्रभाव कौन शो करेगा, वलय या रिंग पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये सपोज करो हमारे पास फिनोल है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमारे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन होता है वो -I इफेक्ट शो करता है, मींस ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है। बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि ऑक्सीजन पर कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन का रिलीज होता है वो आसान हो जाता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है वो बढ़ जाती है। इसकी पीके वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो पीके वैल्यू अप्रॉक्स होती है 8.48 इसकी पीके वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन यदि हेलोजन परमाणु ऑर्थो पोजीशन की जगह पर, ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होकर मेटा पोजीशन पे हो तो क्या होता है वो देखिए आप। यदि हेलोजन परमाणु हो मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे भी ये -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पर भी ये -I इफेक्ट शो करेगा। लेकिन क्या होगा, ये -I इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना ऑर्थो पोजीशन पे होगा। मींस इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, इस ऑर्थो क्लोरोफिनोल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और इसकी जो पीके वैल्यू आती है वो आती है अप्रॉक्स 9.02। क्या आ जाती है, 9.02, ठीक है। लेकिन यदि यही जो Cl है, जो क्लोरीन है, वो कहां पे हो, पैरा पोजीशन पे हो, तो क्या पोजीशन होती है वो देखिए। यदि इस पैरा क्लोरोफिनोल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस पैरा क्लोरोफिनोल
यहाँ पे ये जो होता है क्लोरीन, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग को देता है, और बेंजीन रिंग को देने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का रिलीज मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसकी पीके वैल्यू जो आती है अप्रोक्स आती है 9.38। क्या आती है, 9.38 आती है। और फिनोल की यदि हम बात करते हैं तो फिनोल होता है सबसे लेस एसिडिक होता है, लीस्ट एसिडिक होता है, और इसकी जो पीके वैल्यू होती है वो आती है 9.89। क्या आती है, 9.89। तो यदि माइनस आई प्रभाव प्रबल हो, ठीक है, मीन्स यहाँ पे यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, क्या नाम हो गया इसका, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, तो यह इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि यही हेलोजन एटम मेटा पोजीशन पे उपस्थित हो तो इसकी एसिडिटी होती है वो ऑर्थो पोजीशन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और यदि ये पैरा पोजीशन पे हेलोजन उपस्थित होगा तो उस कंडीशन पे हेलोजन जो एटम होगा वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, जिसके कारण हाइड्रोजन का जो रिलीज होगा वो मुश्किल हो जाएगा और इसकी एसिडिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और इसकी पीके वैल्यू जो आती है लगभग 9.38 आती है। फिनोल की यदि हम बात करते हैं तो फिनोल होता है वो लीस्ट एसिडिक होता है, सबसे कम एसिडिक होता है। थर्ड वन देखिए, यदि माइनस एम प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग प्रबल हो, इसका मतलब क्या हो गया, रिंग पर NO2 या CN या CHO ग्रुप जुड़ा हो, CHO ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या होता है वो देखिए आप। NO2 समूह जुड़ा हुआ है, सपोज करो हमारे पास जुड़ा हुआ है NO2 समूह। एक कंडीशन ये है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, एक कंडीशन पे हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। एक कंडीशन है जहां पे मेटानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और एक कंडीशन है हमारे पास जहां पे फिनॉल है। देखो बच्चों, यहां पे यदि हम देखते हैं तो यहां पे OH समूह भी है और नाइट्रो समूह भी है, ठीक है। ये नाइट्रो समूह होता है, ये -m प्रभाव भी शो करता है और -I प्रभाव भी शो करता है। मीन्स दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करने का कार्य करेगा, मीन्स बाहर निकालने का कार्य करेगा। और विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण बेंजीन रिंग में क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा। और रेजोनेंस यदि हम पाया जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अतः जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, -m और -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बेंजीन रिंग में क्या होगा, अनुनाद होगा, ठीक है ना, बेंजीन रिंग में अनुनाद होगा और इस अनुनाद के कारण ये क्या हो जाएगी, इसमें स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है। पीके वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो इसकी पीके वैल्यू आती है अप्रोक्स 7.15, ठीक है। और ये क्या होगा, सबसे अधिक एसिडिक होता है, ठीक है ना, ये सबसे अधिक एसिडिक होता है। यदि हम ऑर्थो की बात करते हैं तो ऑर्थो में ही सेम कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसके कारण बेंजीन रिंग में क्या होगा, अनुनाद होता है। क्या होगा, अनुनाद होगा, रेजोनेंस पाया जाएगा। कैसे होता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी होती है
इस पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में थोड़ी कम होती है। पीके वैल्यू आ जाती है इसकी क्या 7.23, ठीक है ना। यदि हम मेटा पोजीशन की बात करते हैं तो मेटा पोजीशन पे क्या हुआ है, नाइट्रो समूह लगा हुआ है और ये क्या होता है -I और -M प्रभाव दोनों शो करता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें रेजोनेंस पाया जाता है बेंजीन रिंग में, और जिससे क्या होगा ये नाइट्रो समूह होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा विड्रॉ करेगा और इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है इंक्रीज होती चल जाती है, इंक्रीज होती चल जाती है और इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी एसिडिटी जो होगी वो पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना में क्या होगी कम होगी। इसकी पीके वैल्यू आती है अप्रॉक्स 8.40 आती है। और फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में तो क्या होगा इसकी एसिडिटी होती है वो क्या होती है 8.89, ये इसकी पीके वैल्यू होती है, मींस फिनॉल होता है इन तीनों की तुलना में क्या होता है लीस्ट एसिडिक होता है। बच्चों यदि हम पिक्रिक एसिड की बात करते हैं, पिक्रिक एसिड क्या होता है दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड पिक्रिक एसिड बोला जाता है। इस पिक्रिक एसिड की बात करते हैं तो इस पिक्रिक एसिड में -I तथा -M प्रभाव, दोनों प्रभाव के कारण, एक तो -I इफेक्ट और -M इफेक्ट, इसके कारण ये पिक्रिक एसिड इतना अधिक एसिडिक होता है, इतना अधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना, चूंकि इसमें COOH समूह नहीं है, ठीक है, फिर भी ये इतना अधिक अम्लीय होता है कि यह बाइकार्बोनेट को, किसको बाइकार्बोनेट को आसानी से डिकम्पोज कर देता है, विघटित कर देता है। तो अगेन सुनिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड में -I और -M प्रभाव के कारण COOH समूह होते हुए भी इतना अधिक एसिडिक होता है कि यह बाइकार्बोनेट को आसानी से विघटित कर देता है। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।